Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, और हम आज समरी पार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड थियरी पार्ट. नाउ इट्स टाइम फॉर समरी. समरी के बाद हम स्टार्ट कर देंगे इलस्ट्रेशंस, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू हियर द crux of the expenditure method, right? Okay, so it is a summary part. Expenditure method. And this is your summary. Okay. सो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने पढ़ा इसमें कि दैट इज वट एवर द फैक्टर इनकम रिसीव्ड. ओके, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप पे क्या हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, एंड एंटरप्रेन्योर. So whatever they receive, okay, in the form of rent, wages, interest and profit. ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि यही आपका इससे रिलेटेड है इनकम मेथड से. ओके, तो लैंड के ऊपर मिला आपको रेंट, लेबर को मिले वेजेस, कैपिटल को मिला आपका इंटरेस्ट, कैपिटल आपने लिया, एंड एंटरप्रेन्योर को मिला प्रॉफिट. सो दिस इज बेसिकली क्या है आपका, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रहा है इनकी इनकम, फैक्टर इनकम मिल रही है, राइट? सो वट एवर दे आर रिसीविंग बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज, what they will do, they will spend it. okay, या उसको एक्सपेंडिचर करेंगे. तो जब इन सब का हम एक्सपेंडिचर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड. एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड वी आल्सो कैलकुलेट एनएनपीएफसी. एनएनपीएफसी का मतलब क्या हुआ? आपका नेशनल इनकम. ओके, एनएनपीएफसी जहां पे भी एग्रीगेट आपका यूज होता है, दैट इज द नेशनल इनकम. ओके, so now let us see again. In this method, sum total of final expenditure incurred by household, business firm, governments and foreigners. Okay, so this is known as the आपका एक्सपेंडिचर मेथड. और एक्सपेंडिचर मेथड में हम बनाते क्या है? दैट इज जीडीपी एट एमपी, जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है आपका. ठीक है, तो ये क्या होता है? सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. जो आपके फाइनल एक्सपेंडिचर हुए इन सब ने किए, उन सबको जो टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी. ओके, फाइन. आई थिंक ये आपका समझ में आ गया होगा. यही आपकी थियरी स्टार्ट हुई है यहाँ से. एंड दिस एक्सपेंडिचर कैन बी ऑल्सो कॉल्ड लाइक इनकम डिस्पोजेबल, यानी कि इनकम जो आपने मिली आपको, उसको आपने डिस्पोज कैसे किया, इनकम डिस्पोजेबल मेथड. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये 1 मार्क का, आधा मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ऑल्टरनेटिव नेम के लिए, तो आप इसको याद रखिए. देन कंजम्पशन, आपने कैसे कंज्यूम करा और इसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया, एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. ये यहाँ पे क्या है? दैट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ दिस मेथड. नाउ इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के? इसके होते हैं 4 कंपोनेंट्स. ओके, एक्सपेंडिचर मेथड. मैं कह सकती हूँ उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. मैं फ्लो चार्ट के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए. ओके, वन, टू, थ्री. तो मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
PNG गवर्नमेंट में दो आएगा। तो पहला हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आता है आपका प्राइवेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, देन एन से आ जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ये सब मैं थियरी में पढ़ा चुकी हूँ। देन जी इज फॉर आपका आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट आपका जी दोबारा से आया, यहाँ पे G2 लिखे ना, तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके। ये मेन है आपका, यहाँ पे जब भी आएगा तो हमेशा क्वेश्चन आपका जो फंसेगा, जो प्रॉब्लम आ सकती है वो यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे आप लेते हैं ग्रॉस, इसको जब निकालना होता है कैलकुलेट करना होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, एंड सेकेंड इसका होता है कॉम्पोनेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये सब मैं आपको थियरी में पढ़ा चुकी हूँ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। ओके, शॉर्ट में हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो इसके मेन चार कंपोनेंट्स होंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, जो जो गिवन है आप उससे अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है बेसिकली, कि जो भी आप इंक्लूड करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट का, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में या उसने अब्रॉड जो है एक्सपेंडिचर इनकर करा है, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ओके, एंड आपका जो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स, ओके, या फॉरेन विजिटर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, वो इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे। ये प्राइवेट का है, ये सिर्फ बता रही हूँ मैं, ज्यादातर लिख के आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं बनाते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स में हमेशा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स का ही करेंगे, तो ये प्लस और माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस आ सकता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है, ओके, जाके जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन है, ठीक है, तो और जो भी प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, राइट। अब आपका आता है मेन जो है, ये है थोड़ा सा आपका समझने वाली चीज, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कभी कभी ऐसे ही गिवन लिखा हुआ आ जाता है, और कभी कभी हमें इन दोनों को ऐड करके भी करना होता है, कि आपको इन्वेंट्री मिली हुई होगी, ठीक है, चेंज इन स्टॉक आपको निकालना होगा, डेट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है आपका, वो क्या आ जाएगा, कि जो भी हमने इनकर करा है एक्सपेंडिचर ऑन द पर्पस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओके, तो ये आपका आ गया ग्रॉस, इसमें जिसमें है कि आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट। और कभी कभी दिया होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इसमें हम ऐड करते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। डू टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, मैं आगे और भी चीजें आपको समझाने जा रही हूँ। बट what are the steps you need to know while you are calculating the expend NNP at FC or national income by expenditure method? Okay, take the screenshot. Okay, now what are the steps? Steps क्या है आपके? Steps to calculate national income, that is NNP at FC. Okay, by expenditure मेथड। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है इकोनॉमिक यूनिट्स। ओके,
इकोनॉमिक यूनिट्स जो इनकर कर रही है फाइनल एक्सपेंडिचर। तो आपकी ये कौन कौन सी आ गई यूनिट्स? ये आपकी आ जाती हैं जो करती हैं खर्चे, वो या तो होता है हाउस होल्ड, ओके, या फिर आप कहते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो सब चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर करता है, और आपका गवर्नमेंट सेक्टर करता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। ना अब हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सेकंड मेरा स्टेप क्या है, ये एक पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप आपका है क्लासिफिकेशन। आपको करना है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर का क्या आ जाएगा, यानी कि जब हम क्लासिफाई करेंगे तो हम किस किस चीज़ को ऐड करेंगे, P प्लस N प्लस G, और हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, GDP एट MP। ये मेन सेकेंड स्टेप पे होगा जब हम P स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन expenditure, okay, P stands for this. Then N stands for net exports, G stands for government domestic capital formation, and again G का मतलब क्या होता है आपका, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, मैं शॉर्ट पे कर देती हूँ, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, GDP एट MP। ठीक, अब GDP एट MP से हमें कहाँ पे जाना होगा, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। ये तो हमें इनकी एक्सपेंडिचर मिल रहा है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब आपको पता है डोमेस्टिक इनकम किसे हम कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम का होता है यहाँ पे ये NDP एट FC। सब फैक्टर कॉस्ट पे ही निकलते हैं, राइट। तो NDP एट FC हम कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है एरोस के थ्रू। NDP एट FC मुझे कैलकुलेट करना है एग्रीगेट, तो हमेशा हम लेफ्ट में रखेंगे, और मेरे पास क्या पहले से ऑलरेडी हमने ऐड करके ये सेकेंड स्टेप निकाल लिया था, GDP एट MP। तो ग्रॉस से जब हम जाते हैं नेट पे, देन वी सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो आप इसको जीरो वैल्यू पुट कर देना। डोमेस्टिक इज सेम, प्रॉफिट इज ऑलवेज, वो सॉरी प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम, कभी ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप नेशनल निकालें चाहे आप डोमेस्टिक निकालें। एंड मार्केट प्राइस से आप जब जाते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, IT माइनस, चलिए ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। When we conclude here, that is, we get the domestic income. Now the last point is to calculate national income. Calculate NNP at FC. ओके, और NNP at FC कैसे निकलता है ये सबको पता है, कि जब हम जो है एग्रीगेट के थ्रू, मैं आपको बता देती हूँ, ये अलग का है, ठीक है। NNP at FC मुझे कैलकुलेट करना है, और मेरे पास क्या आया है, NDP at FC, मेरे पास ऑलरेडी नेशनल डोमेस्टिक इनकम गिवन है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। जब आप मार्केट से जाते हैं फैक्टर, ठीक है, यू विल टू अंडरस्टैंड। देखो अब इसमें N पहला और ये वाला N कॉमन हो गया, कुछ नहीं करना है। जब डोमेस्टिक से हम जाते हैं नेशनल पे, तो हमें ऐड करना होता है NFIA। NFIA का मतलब है फीफा माइनस फीटा, ये सब हम पढ़ चुके हैं।
एंड फीफा इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फीटा है, FIT है, उसको मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, FITA, ओके फीटा। तो सिर्फ जब डोमेस्टिक इनकम में कभी भी बोला जाएगा किसी भी मेथड से कि यू हैव टू कैलकुलेट नाउ नेशनल इनकम, तो हमेशा आप डोमेस्टिक इनकम में जब ऐड कर देंगे NFIA, या तो NFIA ऑलरेडी गिवन होगा ऐसे ही, या आपको हो सकता है दोनों में से ये दोनों कंपोनेंट दिए हो, या हो सकता है खाली एक ही दिया होगा, तो उसको प्लस माइनस जरूर करना है। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव के साइन की वजह से बहुत चेंजेस आते हैं आंसर में। ओके, तो इसमें आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। ओके, सो आई होप कि आपको काफी चीज समझ में आ गई होगी। ओके, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, जब हम अभी प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको और सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे आपको प्रीवियस दो मेथड्स में हो गई थी, वैल्यू एडेड में और इनकम मेथड में। With this, we come to the end of your the expenditure method summary part also, and most probably in the next class we are going to start you can say the illustration, that is solved illustration. First we will do solved illustration and then we will move to the unsolved one. और कुछ क्वेश्चंस आपको आगे ऐसे भी मिलेंगे, बताते चलूं, जिसमें आपको तीनों मेथड्स के थ्रू निकालना होगा, एंड यू विल रियलाइज दैट यस, NNP at FC will be same when we are going to you can say calculate national income with the help of all three methods, that is value added method, income method and expenditure method. Okay, तो ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कभी, बट ऑब्वियसली बात है आपको सब कंपोनेंट्स मिले होंगे तभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, so take care, have a nice day, keep practicing, keep learning. And if you love this channel here, if you love the way I teach here, then please do share and subscribe. Okay, और मैं हाँ ये बताना मैं भूल गई थी कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे जो मैसेज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी मेहनत को। और उन्होंने एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि दीदी आप क्या सब जो है 70 क्वेश्चंस हैं या 75 क्वेश्चन है, मैंने देखे नहीं है, तो आप क्या सब कराएंगे हमें अनसॉल्व्ड वाले भी? तो मैंने बोला यार यस ऑफ कोर्स, अगर आप लाइक कर रहे हैं चैनल को और आपको हेल्प मिल रही हो, कि वो उसने यही बोला कि दीदी आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, मेरी समझ में आ रहा है सब, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अनसॉल्व्ड भी आप करा रहे हैं विद सो डेडिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, तो मेरा भी यही मानना है कि मैं स्टूडेंट्स की इसी तरह हेल्प करूँ। ओके, और आपका ऐसे ही बस सपोर्ट मिलता रहे। ओके, so please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.